Hello everyone, welcome to Crystalol. This is Achal Tiwari and today I am going to discuss the last part of chapter 2, that is the world population, distribution, density and growth. आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और है फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, और लास्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहले मतलब समझते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, कहीं पे मतलब बढ़ते हुए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस तरीके का जो चेंज होता है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हम उस थियोरी के बारे में बात करेंगे जो हमें पॉपुलेशन के चेंज होने का, जो पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है जिस उसके ट्रेंड को दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है ये हमें बताएगी कि किसी एरिया में फ्यूचर में पॉपुलेशन कैसी रहने वाली है। जैसे मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक, तो हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे घट रही है, तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगी, घटती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। द थियोरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन टू एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि अगर हम देखें तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है ये हमको बताती है कि किसी रीजन में जो पॉपुलेशन है वो पहले हाई बर्थ हाई डेथ से, यानी कि हाई बर्थ और हाई डेथ से कहाँ जाती है, लो बर्थ और लो डेथ में की तरफ ट्रांजिशन होता है इसका। यानी कि चेंज जो पॉपुलेशन है किसी रीजन की, जहाँ पे पहले हाई बर्थ हाई डेथ होता था वहाँ से वो चेंज होके किस में चली आएगी, लो बर्थ एंड लो डेथ में आएगी। क्यों? क्योंकि जब हाई बर्थ और हाई डेथ रेट होता है जिस रीजन का, वो रीजन क्या होता है, रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है। रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे लिटरेसी बहुत कम होती है, लिटरेसी नहीं होती है, लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं होती है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे हाई बर्थ रेट भी होता है और हाई डेथ रेट भी होता है। और फिर जब हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियल हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, ठीक है, डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लो बर्थ होता है और लो डेथ रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट तक, ठीक है। दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। और ये जो चेंजेस हैं ये स्टेजेस में होते हैं जिसको हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। यानी कि अगर हम पूछा जाए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी क्या है तो बताएंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी वो थियोरी है जो बताती है कि किसी रीजन की पॉपुलेशन चेंज होती है फ्रॉम हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट लो डेथ रेट में, ठीक। और जो वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो क्या हो जाती है, रूरल एग्रीगेरियन और इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी हो जाती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी सोसाइटी थी वो पहले रूरल एग्रीगेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल हो जाती है और यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, ठीक। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि पहले हम ये फिगर से समझ लेते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा टाइम दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा बर्थ रेट या डेथ रेट दिखा रहा है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो फर्स्ट स्टेज है, 3 स्टेज है इसके, पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो डेथ रेट का है, यहाँ पे ये देखिए डेथ रेट और यहीं पे हमारा क्या है, बर्थ रेट भी है। तो यहाँ पे दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा है। यानी कि स्टेज 1 में क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जो रीज़न होता है या ये जो स्टेज है ये क्या है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस करके ज़ीरो हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पास जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, हमारे पास फूड सिक्योरिटी हो जाती है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है, जिसके कारण डेथ रेट को हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, डेथ रेट को हम बढ़ने नहीं देते हैं, डेथ रेट कम हो जाती है। और उस टाइम पे अगर बर्थ रेट ज़्यादा रहती है तो एक
गैप क्रिएट हो जाता है जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगती है। यानी कि अगर हम सेकंड स्टेज में देखें तो मान लीजिए 10 बच्चे पैदा हुए तो 5 ही मरे, कम की डेथ हुई, तो हमारे पास क्या है, ऐड ऑन कितना हो रहा है, 5 ऐड ऑन, पॉपुलेशन 5 ऐड ऑन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। तो सेकंड स्टेज में अगर देखा जाए तो सेकंड स्टेज में क्या हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, डेथ रेट तो ऑलरेडी कम था, अब हम धीरे धीरे बर्थ रेट को भी कंट्रोल करने लगे, फैमिली प्लानिंग हो गया और सारे मेजर्स से हम क्या कर रहे हैं, जो बर्थ रेट को कंट्रोल करने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी और वहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा। यहाँ पे अब इतना फ्लक्चुएशन नहीं, यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, ठीक। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कंट्रीज़ का, तो जो स्टेज 1 में जो कंट्रीज़ आती है वो है बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब। यहाँ पे क्या होता है इन कंट्रीज़ में कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। फिर सेकंड अगर स्टेज में देखा जाए तो इसमें पेरू, श्रीलंका, केन्या जैसी कंट्री आती है। जैसे पेरू जो कंट्री है, यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक है। श्रीलंका, केन्या में क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो कम ही डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि वो लो स्टेज 3 में आने वाली हैं। और जो हमारी मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो स्टेज 3 में आती है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कनाडा हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो स्टेज 3 में आती हैं। अब हम इसको थ्योरी के से समझ लेते हैं। द 3 स्टेज मॉडल और द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसमें हमारा 3 स्टेज है, तो अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो यही सब आप लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टैलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे जो लोग वहाँ पे लिटरेसी नहीं होती तो ज़्यादा बच्चे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा बच्चे इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि 10-15 ज़्यादा हो जाएगा, 7-8 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसमें से अगर 2-3 मर भी गए फिर भी हमारे पास बच्चे रहेंगे, 2-3 की अगर डेथ हो गई तो फिर भी हमारे पास बच्चे रहेंगे। तो वो कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते थे क्योंकि अगर एक ही पैदा किया, उन्होंने एक ही बच्चे को रिप्रोड्यूस किया और वो मर गया तो उनके पास तो कोई नहीं रह जाएगा, तो वो 3-4 बच्चे रिप्रोड्यूस करते थे ताकि वो कंपनसेट कर सके, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि यहाँ पे तो इतना तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया नहीं है, तो ये क्या है, अभी एग्रीगेरियन है सोसाइटी है, रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी है, तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लार्ज फैमिली रहेगी तो उनको एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए लोग ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो अच्छे से एग्रीकल्चर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे लार्ज फैमिली क्या होगी, एसेट हो गई। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो काम करे तो उसके बच्चे अगर 4-5 उसके बच्चे तो 4-5 बच्चे उसके साथ मिलकर 6 लोग काम करने लगे। पर अगर एक पर्सन काम करा, उसके 2 ही बच्चे, तो 2 बच्चे कम काम करेंगे, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एसेट है, एक फैमिली एक एसेट बन जाती है एग्रीकल्चर में, जिस फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड नाउ हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होती है, यहाँ पे लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहें, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, तो कभी मान लीजिए बीमारी हो गई या फिर फूड की सप्लाई कम है, ठीक, एपिडेमिक आ गया, तो उससे क्या लोगों की ज़्यादा डेथ हो जाती है, तो लोग हमको बचा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग इलिटरेट होते हैं, कुछ उनको पता नहीं रहता फैमिली प्लानिंग या अदर चीज़ों के बारे में, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी लो लेवल की होती है, ठीक है। तो 200 ईयर्स एगो ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। अगर 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की इसी स्टेज में थी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रो करती थी, ठीक है। तो उसमें यही रीज़न है कि वहाँ पे क्या था, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होता, तो जितने पैदा होते थे उतने ही लगभग उनकी डेथ हो जाती थी। तो क्या होता था कि पॉपुलेशन जल्दी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं पाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि बर्थ रेट भी ज़्यादा, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि डेथ भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है। यानी कि देखो, अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है, पीपल इलिटरेट होते हैं, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। और सारी कंट्रीज़ 200 साल पहले इसी स्टेज में थी, ठीक। फिर अगर हम इसका सेकेंड स्टेज देखें
ठीक है। सेकंड स्टेज अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग एंड द सेकंड ऑन द ऑफ द सेकंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है क्या होती है, स्टार्टिंग में हाई होती है बट सेकंड स्टेज में फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाती है। ये हमने देखा ना, अगर हम देखें तो यही हमने देखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो फर्टिलिटी यानी कि जो बर्थ रेट है वो स्टार्टिंग में हाई है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है। दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट, और इसी के साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट क्या है, ये भी रिड्यूस है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, और साथ में यहाँ पे डेथ रेट तो कम ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस लीड टू अ डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सैनिटेशन इंप्रूव हो चुका है, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण डेथ कम हो रही है, डेथ क्या होगी, रिड्यूस हो चुकी है, डेथ कम हो रही है, अब लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट कंडीशन इज द पॉपुलेशन हाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। अब गैप क्रिएट होने के चक्कर में पॉपुलेशन क्या हो रही है, ऐड ऑन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक। अगर हम अब थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज की हम बात करें तो लास्ट स्टेज में बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। लास्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्टिलिटी भी डिक्लाइन कर रही है और मोर्टिलिटी भी डिक्लाइन कर रही है, इनकी बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी हमारा कम हो रहा है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। इस स्टेज में क्या हो रहा है, यानी कि थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जा रही है या फिर स्लोली ग्रो कर रही है। ठीक। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज़ हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन हाईली अर्बनाइज्ड हो चुकी है, क्या है, डेवलप हो चुकी है, अर्बनाइज हो चुकी है। यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, यानी कि लोगों को नॉलेज है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि वो फैमिली साइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेज थे। दिस शोज़ दैट ह्यूमन बींग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड कैन एडजस्ट दियर फर्टिलिटी। ये हमें ये दिखाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी ये हमें दिखा रही है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को। पहले हमारी फर्टिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी, कम थी। ठीक है। अब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। तो हमारे क्या, ह्यूमन बींग फ्लेक्सिबल है। ठीक है। इन प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर हम प्रेजेंट डे की हम बात करें तो अलग अलग कंट्रीज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अलग अलग फेजेस में, जैसे हमने देखा ना कि बांग्लादेश क्या है, अभी स्टेज 1 में है। पेरू देखो यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश क्या भी स्टेज 1 में है, पेरू, श्रीलंका, केन्या, ये सब क्या है, स्टेज 2 में है, और स्टेज 3 में कनाडा, जापान, यूएसए, ये सारी कंट्रीज़ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट फेजेस में हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स हैं, जिसमें हम कई सारे मेजर्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉपुलेशन फिर बढ़ती जाएगी तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे तो हम उन रिसोर्सेज से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम सर्वाइवल नहीं करा सकते ना। तो इससे क्या होगा कि बाद में फिर रिसोर्सेज की कमी होगी और पॉपुलेशन अपने आप डिक्लाइन करेगी, या क्योंकि कुछ लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम पहले ही उस कंडीशन को रीच करने से पहले ही पॉपुलेशन को खुद से कंट्रोल कर लें, ताकि हम आसानी से रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। ठीक। तो कई सारे मेथड्स हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला मेथड है जैसे हमारा फैमिली प्लानिंग। ठीक है। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग इज़ द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि बच्चों के जो बर्थ है उसको प्रिवेंट करना या फिर उसमें स्पेसिंग देना। प्रिवेंटिंग और स्पेसिंग में हम बताते हैं, सबसे पहले स्पेसिंग बताते हैं। स्पेसिंग में क्या है कि हम बच्चे, जैसे होता है नहीं कि शादी के तुरंत बाद पहले ही साल में बच्चा हो जाता है, ठीक, फिर दूसरा बच्चा दूसरे साल में हो जाता है, तीसरे साल में हो जाता है, ऐसे हम लोग बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। पर ऐसा अगर हम ना करके, जैसे शादी के 4 साल बाद हम पहला बच्चा करें, फिर उसके बाद 2 या 3 साल बाद हम दूसरा बच्चा करें, अगर हम ऐसे बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या, उसमें हम स्पेस दे रहे हैं बच्चों के रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जिसके कारण जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने में टाइम डिले हो जा रहा है। जैसे जो नेक्स्ट ईयर ही
इंक्रीज़ करनी थी पॉपुलेशन को, वो अब 4 साल बाद इंक्रीज़ करेगी। फिर जो उसके बाद इंक्रीज़ करनी थी वो 2 साल बाद इंक्रीज़ करेगी। तो इससे क्या है कि हमारा पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में स्पेसिंग हो जा रही है, ठीक है। दूसरा है प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना, बच्चे दो ही रखें, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐड ऑन नहीं होगी। तो यही हमारा फैमिली प्लानिंग होता है। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। अगर फैमिली प्लानिंग अगर पता होता है, फैमिली प्लानिंग अगर हम करते हैं तो इससे क्या कर सकता है, हमारा जो पॉपुलेशन है इसको हम कम कर सकते हैं, पॉपुलेशन को लिमिट कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को, और धीरे धीरे वुमेन की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। बिकॉज अगर जो वुमेन कम बच्चे पैदा करती है उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू उस वुमेन के जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की हेल्थ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptives and tax disincentives for large families are some of the measures which can help population control, ठीक है। पहला हमने ये देखा कि फैमिली प्लानिंग पहला है। दूसरा हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पोस्टर्स लगवाती है कि 2 ही बच्चे रखें। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, यानी कि उसको लोगों को अवेयर करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें या फिर 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखें, ठीक। दूसरा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कई सारे मेथड से, कई सारे मेजर्स है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो उनमें से एक है कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका यूज़ करके हम पॉपुलेशन को, अनवांटेड जो चाइल्ड है उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम रिप्रोड्यूस करने से रोक सकते हैं। दूसरा है टैक्स इंसेंटिव लगे, यानी कि जिसके पास, जैसे लार्ज फैमिलीज जिसके पास मान लो 4 बच्चे, तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़े ताकि जो अदर लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे ना प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम लार्ज फैमिलीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल में ये हमारी हेल्प करेगा। इसी में एक हमारे आते हैं थॉमस माल्थस, ये अपनी थ्योरी देते हैं 1798 में और कहते हैं द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, यानी कि अपनी थ्योरी में कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा बढ़ जाएंगे फूड सप्लाई से, ठीक है। हम पहले इसकी थ्योरी समझाते हैं, ठीक है। माल्थस ने क्या था, एक ग्राफ दिया था। इस ग्राफ में उन्होंने बताया कि जो हमारा रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारा फूड सप्लाई है वो लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है, लीनियर ग्रो कर रहा है, ठीक। बट जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, यानी कि जो पॉपुलेशन है हमारी, वो कैसी ग्रो करी, वो हमने कल बताया था कि वो ऐसे ग्रो कर रही है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ऐसे ग्रो करें, ये हमारा हो गया पॉपुलेशन और ये हमारा हो गया मान लो रिसोर्सेज या फिर फूड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया फूड सप्लाई। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब तक ये इस पॉइंट के बाद से अगर देखा जाए, इस पॉइंट तक तो हमारे पास जितना रिसोर्सेज है वो उतनी हमारी पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ के बाद जितना रिसोर्सेज है वो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये सारे रिसोर्स क्या होंगे, इस पॉपुलेशन के लिए कम पड़ते जाएंगे, जिसके कारण रिसोर्स पॉपुलेशन क्या होगी, ऑलरेडी भूख के कारण या फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो बिना फूड के वो डेथ हो जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं कि रिसोर्सेज एक टाइम के बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि हम उन पॉपुलेशन को फीड करा सकें, फिर उन पॉपुलेशन को दे सकें, ठीक है। तो थॉमस माल्थस ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू फूड सप्लाई, इनकी फूड सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन, डिजीज़ एंड वॉर, ठीक है। अगर अभी भी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज कमी हो जाएगी जिसके कारण फेमाइन आएगा, डिजीज़ आएंगे, वॉर हो जाएंगे, इसलिए और इससे क्या होगी, पॉपुलेशन क्रैश करेगी, फिर पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन कर जाएगी। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर दैन द फिजिकल चेक्स, यानी कि जो प्रिवेंटिव चेक से ही ज़्यादा बेटर है, यानी कि पहले ही हम प्रिवेंट कर ले, बाद में तो डेथ होगी ही पर उसको हम बाद में ना करके पहले ही उनको उनका रिप्रोडक्शन या उनका बर्थ ना होने दें, ठीक है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि अगर हमें अपने रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, तो वर्ल्ड को क्या करना होगा, पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है इतनी तेज़ से, इसका जो एक्सप्लोड हो रहा है इसको रोके, कंट्रोल करे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम चल रहे हैं MCQ की प्रैक्टिस करने। तो हमारा पहला MCQ है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स
हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन से कॉन्टिनेंट पे पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ठीक, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके प्लीज़ उसको पीछे देखें और फिर यहाँ के आप MCQ करें। ठीक है, तो इसके हमने पहले देखा था उस चैप्टर में, जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि अफ्रीका का जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। यानी कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन नहीं है। स्पार्स मतलब होता है पॉपुलेशन बहुत कम होना। ठीक है, आटाकामा, साउथ ईस्ट एशिया, इक्वेटोरियल रीजन एंड पोलर रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज एटाकामा का डेजर्ट में तो कम लोग रहेंगे। ठीक, पोलर रीजन में ठंडी इतनी ज़्यादा होती कि वहाँ लोग नहीं रहेंगे, इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी ज़्यादा होती तो वहाँ लोग नहीं रहेंगे। बट जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया कौन सा रीजन आता है, जहाँ पे ये कंट्रीज़ आती है जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, फिलीपींस, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये साउथ ईस्ट एशिया ऐसा रीज़न है जहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पुश फैक्टर। हमने इसको, अगर आप नहीं पता पुश फैक्टर क्या होता है तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक जगह से लोगों को मजबूर करते हैं दूसरी जगह पे जाने के, माइग्रेशन करने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से फैक्टर नहीं हैं। एक है वाटर शॉर्टेज, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट और एपिडेमिक्स। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसमें से हमारा आंसर करेक्ट होगा मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। बिकॉज वाटर शॉर्टेज रहेगी तो आप एक जगह दूसरे जगह माइग्रेट करोगे ना, बिकॉज आपको पानी की पीना है। अब पानी है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी जगह जाओगे। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको जॉब करनी है तो आपको यहाँ जॉब नहीं मिल रही तो आप दूसरी जगह जाओगे, ये भी पुश फैक्टर है। एपिडेमिक, जैसे कोविड-19 आ गया यहाँ पे तो आप भाग के जाओगे ना दूसरी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें जो पुश फैक्टर है। बट ये मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये पुश नहीं, पुल फैक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है, पुल फैक्टर्स है जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को माइग्रेट करके नए लोकेशन पे आने के लिए। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्ट। इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फैक्ट नहीं है। ठीक, पहला है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स। मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पिछले 500 सालों में 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई था। मैंने बताया था नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ किस में स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट पढ़ा है कि सेकेंड स्टेज से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हुई, यानी कि फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कि ये गलत है, ये फैक्ट नहीं है। पहला हमारा फैक्ट सही है, दूसरा गलत है। तो थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे जो है इन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर दिस सेशन।